so we are starting with the सेकेंड चैप्टर इन योर हिस्ट्री बुक। पहले पीरियड पहले लेसन में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मेडिएवल हिस्ट्री इंडियन मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पीरियड कब से कब तक का है, उस समय के हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या हैं या उस समय के हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था। हमने पर्टिकुलरली ये देखा था कि मेडिएवल हिस्ट्री को जो है दो पार्ट में बांटा जा सकता है। अभी हम लोग जो है पहले वाले पार्ट पर फोकस करते हैं विच इज़ लाइक पोस्ट गुप्ता सिस्टम बेसिकली। अब देखो गुप्ता डायनेस्टी के बाद या गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद या गुप्ताज के बाद के पीरियड में जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनको जो है लैंड राइट्स दिया जाता था। ठीक है, ये ऑफिशियल्स जो होते थे इनके ऑब्लिगेशन होती थी रूलर्स के प्रति। अब इसको इस तरीके से समझो कि मान लीजिए कि आप जो है किसी राजा के अंदर अधिकारी हैं तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बदले में क्या किया जाएगा, तो आपको जमीन दे दिया गया कि लीजिए ये जो है 1000 एकड़ का एरिया जो है वो 1000 बीघा का एरिया जो है वो आपका हो गया, ये 5000 एरिया का 5000 एकड़ या बीघा का एरिया जो है वो आपका हो गया, आपको लैंड दे दिया गया। अब उस लैंड के बदले जो है आपको क्या करना है, तो आपको जो है शासक को जो है टैक्स भी देना है। फिस्कल ऑब्लिगेशन ये हो गया कि आपको जो है टैक्स भी वसूल के यहाँ से देना है इन एरियाज से, दैट इज योर फिस्कल ऑब्लिगेशन। और दूसरी तरफ जो है मिलिट्री ऑब्लिगेशन, कभी अगर युद्ध होगा तो उस परिस्थिति में आपको सेना भी देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सेना नहीं, बेसिकली लाठी बंदूक तलवार लेके जो भी हो लड़ने के लिए आपको आदमी भी देना पड़ेगा। 7th सेंचुरी से जो है ये लैंड ग्रांट्स जो थे वो नंबर में बढ़ने लगे और ये जो है एक जनरल प्रैक्टिस हो गई। ओके, और चाहे हम वेस्टर्न की बात करें या फिर सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो भी मेजर पावर्स थे, ठीक है ना, उनको जो है उनमें जो है इस तरह के जो है फिर पावर सेंटर्स इस तरह के लैंड ऑफिशियल्स के ही कंट्रोल में थे ये सारे एरियाज। और इन एरियाज को जो है फ्यूडेटरीज कहा गया, सामंत एरिया, सामंती क्षेत्र। तो मतलब कि एक प्रैक्टिस शुरू हुई ऑफिशियल्स को जो है, मान लो कि सैलरी देने के बदले उनको लैंड देने से जो है एक व्यवस्था शुरू हुई जिसके बदले में वो ऑफिशियल जो होगा, वो अधिकारी जो होगा, राजा का स्टाफ जो रहा होगा, वो जो है टैक्स कलेक्ट करके देगा, वो जो है फिर अपनी सेना के तौर पर जो है मदद करेगा जब भी राजा को ज़रूरत होगी। और बाद में जाके लेकिन क्या हो गया कि यही सब जो थे ये फ्यूडेटरीज का रूप इन्होंने धारण कर लिया, इन द सेंस कि ये जो है सामंत बन गए, इनका खुद का पावर काफ़ी बढ़ गया। अब ये जो फ्यूडेटरी चीफ्स जो थे, ये जो सामंत वगैरह थे, अब चूंकि इनके हाथ में पैसा भी आ रहा है टैक्स वसूल करके सीधा, इनके पास ही आर्मी है, तो इनको क्या दिखेगा कि अभी राजा किस बात का राजा है, ना तो वो सीधा टैक्स वसूलता है, ना उसके पास सीधी अपनी आर्मी है। तो अब जो है उनके अंदर ये इच्छा होने लगी कैसे इससे आज़ाद हुआ जाए, जो थोड़ा बहुत पैसा भी इसको देते हैं हम टैक्स वसूल के, क्यों दें इसको, अपने पास क्यों ना रख लें हम। ये दिल मांगे मोर वाला प्रिंसिपल चल रहा था। तो ऐसे ही कुछ फ्यूडेटरीज जो थे उन्होंने जो है एग्जिस्टिंग रूलर्स सबसे जो है संघर्ष किया। ग्रेजुअली जो है इन्होंने अपने पावर को बढ़ाया और अपना नया जो है किंगडम वगैरह इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और यहीं से जो है आपके अर्ली मेडिएवल पीरियड की शुरुआत होती है। फॉर एग्जांपल पालाज जो थे वो ईस्टर्न इंडिया में डोमिनेंट थे। दूसरी तरफ जो है वेस्टर्न इंडिया में जो गुर्जर प्रतिहाराज जो थे वो हो गए, ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया। और अपर गैंगेटिक वैली में आपका क्या आ गया, पंजाब वगैरह सब का जो डोमेन होगा। तीसरा जो मेजर किंगडम था वो था राष्ट्रकूटाज का। राष्ट्रकूटा जो थे वो डेक्कन का जो टेरिटरी था वो, और इसके अलावा जो है नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया के डिफरेंट एरियाज पर जो है उनका कब्जा रहा। फिर बहुत सारे राजपूत किंगडम्स भी इस समय में जो है आए, जिसमें कि खास करके जो है चाहमानज और चौहानज जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे। साउथ में जो चोलाज जो थे वो जो है सबसे पावरफुल किंगडम के तौर पर जो है उनका इमरजेंस हुआ, और वो खास करके अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अपने एग्रेरियन एक्सपेंशन के लिए जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, राइट, विधि व्यवस्था जो उनकी थी वो। और दूसरी तरफ उन्होंने अपने यहाँ खेती को किस तरीके से जो है एक्सपैंड किया, खेती को किस तरीके से जो है विस्तार किया। अब जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज थी अर्ली मेडिएवल पीरियड में, सबका अपना अपना एरिया था, सबका अपने अपने जगह पर इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब उनकी इच्छा ये होती थी कि थोड़ा और ज़्यादा एरिया पर कब्जा किया जाए, थोड़ा और वेल्थ जो है वो जमा कर दिया जाए। और ऐसा ही एक लुक्रेटिव एरिया था कन्नौज, गैंगेटिक वैली के अंदर कन्नौज का एक एरिया था, जिसकी वजह से जो है त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ। अब अभी आप लोग क्रिकेट में त्रिकोणीय मुकाबला देखते होंगे ना, ट्रायंगुलर सीरीजेस, वहाँ पर जो है त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। इसमें कब था, कन्नौज का। और ये झगड़ा किसके बीच में चल रहा था, तो पालाज जो कि आपके ईस्ट से हो गए, गुर्जर प्रतिहाराज
और राष्ट्रकूटास, इनके बीच में जो है झगड़ा चल रहा था। और कहा जाता है कि इसका मेन यही था कि सिटी ऑफ कन्नौज पर जो है कब्जा करना, ठीक है ना, जो कि उस समय में जो है एक्चुअली एक सॉवरेन कह सकते हो कि पावर के तौर पर था। और ये वॉरफेयर जो था इसके अलावा, लेकिन इसका लार्जर जो पर्पस था वो था कि गंगेटिक जो प्लेन है, गंगा का जो मैदानी एरिया है, इस पे कब्जा कर लेना। ओके, और तो क्यों? क्योंकि गंगेटिक वैली जो है काफ़ी फर्टाइल था, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए काफ़ी सही लैंड था ये। दूसरा जो मेन रीजन वो ये था कि भाई जो अपना एरिया है, यहाँ तक का तो सारा संपत्ति अपना है ही, इसके बाहर जितना कब्जा करेंगे उतना जो है अपनी संपत्ति में इजाफा होगा, चलो लूट लाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा जो है इनको अपना पावर भी दिखाना था, तो ये सब एक्चुअली इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो बेसिकली जो है बेसिकली अभी ये जो झगड़ा सब चल रहा था, इसकी एक वजह तो ये थी कि ये राजा लोग जो थे इनको अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना था, अपनी क्षमता को बढ़ाना, ताकि और युद्ध कर सकें, और जगहों पर कब्जा कर सकें। ओके, दूसरी तरफ जो है ये अपने पावर बढ़ाने दिखाने के लिए वैसे और भी तरीके यूज करते थे, जैसे कि मंदिर बना दो बड़े बड़े, ठीक है। तो चलो हम लोग तो 3 जो मेन थे उस समय के किंगडम्स या पावर्स, उनके बारे में देखते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारास से। तो गुर्जर प्रतिहारास, ये सिंपली जिनको प्रतिहार कहते हैं, वो जो है अपनी मिलिट्री स्किल्स और पावर का यूज करके इन्होंने जो है वेस्टर्न इंडिया में अपना किंगडम बनाया। अब एज ए रूलर जो प्रतिहारास थे वो प्रोमिनेंस में आए थे मोटा मोटी मिडल ऑफ 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी के बीच वाले पार्ट में जो है वो प्रोमिनेंस में आए थे। काफ़ी जो है वो कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट, अभी काफ़ी पावरफुल हो गए थे वो। जबकि उनके राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, उन्होंने जो है वेस्टर्न इंडिया में जो है जिन्होंने कि वेस्टर्न इंडिया की रक्षा की थी अरब इनकर्जन से, अरब आक्रमण के अगेंस्ट जो है उन्होंने वेस्टर्न इंडिया की रक्षा की थी। और ये आक्रमण जो है सिंध से जो है राजस्थान तक ये इनकर्जन चल रहा है, जिसमें कि उन्होंने जो है वेस्टर्न इंडिया की रक्षा की थी। उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने सक्सेसर्स को जो है काफ़ी एक पावरफुल प्रिंसिपैलिटी दी, पावरफुल कह सकते हो कि एक राज्य टाइप का दे दिया। प्रिंसिपैलिटी वैसे राज्य नहीं हुआ, ठीक है ना, खैर चलो राज्य एक दे दिया, जिसमें कि मालवा था और इसके अलावा जो है राजपुताना और गुजरात के एरियाज वगैरह थे। प्रतिहारा डायनेस्टी जो है वो बढ़ी, काफ़ी जो है वो पुष्पित पल्लवित हुई, सबसे ज़्यादा मिहिर भोज के अंदर, जिनका पीरियड था 1836 से लेके 85 तक का। और फिर उनके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, महेंद्रपाल। अब ये किंगडम जो है वो बंगाल, ईस्ट में बंगाल तक पहुंच गया, दूसरी तरफ जो है पंजाब और अवध, मालवा और गुजरात इन द वेस्ट, ये इसका जो है एरिया हो गया। इफ यू जस्ट लुक एट द लाइक मैप ऑन द नेक्स्ट पेज, यू कैन एक्चुअली लुक एट द टेरिटरीज ऑफ लाइक दीज डिफरेंट रूलर्स, एंड फॉर नाउ यू कैन लुक एट द टेरिटरीज विच वर अंडर प्रतिहारास in the अर्ली medieval period. Okay, thanks.